दोस्तों, एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करने लगा और वह शहर में रहने लगा था। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कम मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया। कुछ पैसों का बंदोबस्त करके पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। अब पिता सोचता है कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगता है, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया ही नहीं, वरना आया जरूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने के लिए। पिता कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी पिता कहता है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज चुका देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह अब इस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देने को भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, इसी प्रसंग में पिता और बेटी का रिश्ता। एक पिता ने अपनी बेटी की सगाई करवाई। लड़का बड़े अच्छे घर से था तो पिता बहुत खुश हुआ। लड़के और लड़के के माता पिता का स्वभाव बड़ा अच्छा था तो पिता के सिर से बड़ा बोझ उतर गया था। एक दिन शादी से पहले लड़के वालों ने लड़की के पिता को खाने पर बुलाया। पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह ना नहीं कह सके। लड़के वालों ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। फिर लड़की के पिता के लिए चाय आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता को चीनी वाली चाय से दूर रहने को कहा गया था, लेकिन लड़की के होने वाले ससुराल के घर में था तो चुप रहकर चाय हाथ में ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वो चौंक से गए, क्योंकि चाय में चीनी बिल्कुल नहीं थी और इलायची भी डली हुई थी। वो सोच में पड़ गए कि ये लोग हमारी जैसी ही चाय पीते हैं। दोपहर में खाना खाया, वो भी बिल्कुल उनके घर जैसा था। दोपहर में आराम करने के लिए 2 तकिए, पतली चादर, उठते ही सौंफ का पानी पीने को दिया गया और वहाँ से विदा लेते समय उनसे रहा नहीं गया तो पूछ बैठे, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या परफेक्टली आपको कैसे पता है? तो बेटी के सास ने धीरे से कहा
कि कल रात को ही आपकी बेटी का फोन आ गया था और उसने कहा कि मेरे पापा स्वभाव से बड़े सरल हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, बस अगर हो सके तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पिता की आंखों से वहीं पानी आ गए। लड़की के पिता जब अपने घर पहुंचे तो घर के हाल में लगी अपनी स्वर्गवासी माँ की फोटो से हार निकाल दिया। जब पत्नी ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो, तो लड़की का पिता बोला, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर से कहीं नहीं गई है, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में ही रहती है। और फिर पिता की आंखों से आंसू झलक गए और वो फपक फपक कर रोने लगा। दुनिया में सब कहते हैं ना कि बेटी है पराई अमानत है, एक दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी। बेटी भले ही अपने माँ बाप के घर से विदा हो जाती है, मगर वो अपने दिल से जुदा नहीं हो पाती, सदा उनके दिलों में रहती है। दोस्तों, एक पिता की दर्द भरी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर जरूर करें।